सोचिए एक ऐसा दिन जब इंडिया दुनिया का सबसे ताकतवर देश बन चुका हो, जब हर इंटरनेशनल डिसीजन में इंडिया की बात सबसे पहले सुनी जाए, जब दुनिया भर के कंट्रीज भारत के साथ अलायंस बनाने के लिए तरस रहे हो और जब मेड इन इंडिया लिखा हर प्रोडक्ट ग्लोबल मार्केट में छा जाए। क्या ये सिर्फ एक सपना है या फिर ये सच भी हो सकता है? तो चलिए आज हम जानेंगे कि एक वर्ल्ड सुपर पावर बनने के लिए क्या करना होता है और क्या भारत के लिए मुमकिन होगा। ये शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वर्ल्ड सुपर पावर बनने का पहला स्टेप होता है इकोनॉमिक डोमिनेंस, मतलब पैसा बोलता है। दुनिया में सुपर पावर बनने के लिए इकोनॉमिक स्ट्रेंथ सबसे जरूरी है। करंट दुनिया की सुपर पावर्स को देखो तो यूएसए की जीडीपी आज $30 ट्रिलियन के आसपास है। चाइना की बात करें तो उसकी इकोनॉमी भी $17 ट्रिलियन के पार है। कंपैरिजन में देखो तो इंडिया की जीडीपी अभी $4 ट्रिलियन भी नहीं हुई है। तो इंडिया को सुपर पावर बनने के लिए सबसे पहले अपनी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग करनी होगी, लेकिन सिर्फ पैसे से कोई देश सुपर पावर नहीं बन सकता। सो इसके लिए दूसरा कदम होगा मिलिट्री माइट। ताकत के बिना रिस्पेक्ट नहीं। सुपर पावर बनने के लिए मिलिट्री डोमिनेंस होना बहुत जरूरी है। यूएसए के पास 800 से ज्यादा मिलिट्री बेसिस हैं पूरे वर्ल्ड में। चाइना ने भी साउथ चाइना सी में अपनी प्रेजेंस बढ़ाकर दिखाया कि वो एक मिलिट्री पावर है। इंडिया की मिलिट्री यूएसए, रशिया और चाइना के बाद 4th नंबर पे आती है। INS विक्रांत, S-400 मिसाइल सिस्टम, ब्रह्मोस और तेजस फाइटर जेट्स जैसी टेक्नोलॉजीज इंडिया को पावरफुल तो बना रही हैं, लेकिन अभी भी इंडिया काफी पीछे है। जहां ये बाकी देश छठी जनरेशन के फाइटर जेट्स खुद बना चुके हैं, हम अभी भी 4.5 जनरेशन के जेट्स यूज कर रहे हैं, वो भी दूसरे देशों से खरीद के। एक ट्रू सुपर पावर तभी बना जाएगा जब हम खुद की मैन्युफैक्चरिंग करें और AI वॉरफेयर और साइबर सिक्योरिटी में आगे बढ़े। फिर सुपर पावर बनने के लिए तीसरा पड़ाव है टेक्नोलॉजी में लीडर बनना। आज का जमाना सिर्फ मिलिट्री या इकोनॉमी का नहीं, टेक्नोलॉजी का है। जिस देश के पास AI, रोबोट्स, बायोटेक और स्पेस टेक्नोलॉजी का कंट्रोल होगा, वही आगे निकलेगा। यूएसए के पास सिलिकॉन वैली है, जहां से गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट जैसे टेक जायंट्स निकले। वहीं चाइना के पास हुआई, DJI और टेंसेंट जैसी कंपनीज हैं जो AI और डिजिटल इकोनॉमी को डोमिनेट कर रही हैं। इंडिया भी स्पेस टेक्नोलॉजी में काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसरो का चंद्रयान और आदित्य L1 मिशन ये प्रूव करता है कि स्पेस सेक्टर में भी हम ग्लोबल लीडर बन सकते हैं। लेकिन अभी भी AI और क्वांटम टेक्नोलॉजी की दुनिया में हम बहुत पीछे हैं। हालांकि इंडिया ने अब सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है, जो कि एक गेम चेंजर हो सकता है। और आखिरी चीज जो सुपर पावर बनने के लिए चाहिए वो है जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, यानी दुनिया को कंट्रोल करने की ताकत। दोस्तों, सुपर पावर वो होता है जो दुनिया के रूल्स बनाता है। यूएसए और चाइना का इन्फ्लुएंस देखो, दोनों ही ग्लोबल पॉलिटिक्स और ट्रेड पॉलिसीज को कंट्रोल करते हैं। इंडिया भी G20 समिट होस्ट करके और ब्रिक्स और क्वाड जैसे ग्रुप्स में एक्टिव होकर अपनी प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग कर रहा है। तो अब सवाल ये है, क्या इंडिया 2050 तक एक सुपर पावर बन सकता है? तो जवाब है जी हाँ, पर इसके लिए सही स्ट्रैटेजी और स्ट्रॉन्ग लीडरशिप की बेहद जरूरत होगी। लेकिन ये सिर्फ सरकार का काम नहीं है, हर एक इंडियन को अपनी स्किल और इनोवेशन से देश को आगे बढ़ाना होगा। सो उम्मीद